पता है हमारे पास कुछ है नहीं, वो द्वारिका के राजा हैं, हम उनके पास जब जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाएंगे। सुशीला ने कहा कि आप उसकी चिंता मत करिए, हमारा एक ही निवेदन है आपसे कि आप जो अभी ध्यान के द्वारा उनके दर्शन करते हैं एक बार शरीर से करिए ताकि उसका फल हमें भी प्राप्त हो। सुशीला ने सोचा अगर ये एक बार जाएंगे तो हमारे प्रभु इनकी दशा को देख करके समझ जाएंगे। हालांकि ये कुछ बताने वाले नहीं है कि मैं अगर कृष्ण पूछे भी कि मित्र भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, तो यही बोलेंगे हमारे से ज्यादा सुखी संसार में और कोई नहीं है। सुदामा जी के अंदर कभी भी धन का भाव नहीं आया कि हम धन लेने के लिए हैं। बोले एक बार आपको जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा मैं उसकी कुछ व्यवस्था करती हूँ, लेकिन अभी शरीर आपका चल रहा तो एक बार आप दर्शन करके आइए। सुशीला ने कितना बढ़िया परिचय दिया। 5 घरों से 5 प्रकार के चावल लाई, एक एक मुट्ठी। वो तो थैली भर के देने को तैयार है पड़ोसी, क्योंकि कभी सुदामा जी किसी से मांगने नहीं गए। पहली बार जो है सुशीला गई है मांगने के लिए, वो भी ये बता करके कि हमारे पतिदेव द्वारिकाधीश के पास जा रहे हैं और हमारे पास कुछ है नहीं, भेंट में देने के लिए थोड़े थोड़े हमें चावल चाहिए। सुशीला 5 घरों से क्यों मांगी? सुशीला को पता है कि हमारे पतिदेव यही कहेंगे कि हमारे से ज्यादा कोई सुखी नहीं है। तो द्वारिकाधीश को मालूम कैसा पड़े कि इनके घर की स्थिति क्या है, इसलिए 5 घरों से चावल मांग के लाई। कोई मोटा, कोई पतला, कोई टूटा। 5 घरों के अलग अलग चावल अलग अलग दिखेंगे, और एक पुराने से कपड़े में जो कपड़ा सिला हुआ है कई जगह से, उस कपड़े में बांध करके सुशीला ने जो है या चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् तंडुलान्। सुदामा की पत्नी ने, सुशीला ने 5 घरों से चावल मांग करके लाती हैं और एक पुराने कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दे देती हैं। सुदामा जी ने कहा धन्य है हमारे भाग्य कि तुम्हारी जैसी पत्नी मिली, जिसने ये कहा कि जाओ गोविंद के दर्शन करके आओ शरीर से। मैं तो यहीं से कर लेता था, लेकिन तुम्हारा कहना है कि कुछ पुण्य हमें भी मिले, तो ठीक है अभी थोड़ा शरीर चलता है तो जाता हूँ। आज सुदामा जी जो है तो घर से निकले हैं, जाना था द्वारिकापुरी, लेकिन रास्ता मालूम नहीं, हाथ में पैसा है नहीं, पैदल चलते जा रहे हैं। पैदल चलते चलते जब थक गए, बीच मार्ग में नदी पड़ी। अब पैदल तो थोड़ा चल सकते, लेकिन नदी कैसे पार करना, तो नदी के किनारे ही बैठ गए। हमारे प्रभु ने देखा कि अभी थक गए हैं, इनसे चला जाता नहीं, और नदी चल तो लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन नदी कैसे पार करेंगे। तो हमारे गोविंद जो है केवट बन करके आ गए, नौका के पास में लाए और भगवान केवट के रूप में आवाज लगाते, किसी को नदी पार करना है क्या, नौका के सहारे नदी पार करना है क्या। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया मुझे चलना है, मुझे पार लगाओगे। केवट ने कहा हाँ महाराज जी आइए। केवट ने पूछा, जब नौका में बैठ गए तो बोले कुछ नौका पार कराने की दक्षिणा है आपके पास, पैसे हैं महाराज जी। तो सुदामा जी ने कहा हमारे पास पैसा तो नहीं है, तुझे पार कराना है तो करा दे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम उतर जाते हैं अपनी नाव से, पैसा तो नहीं हमारे पास। ये केवट कौन है? हमारे द्वारिकाधीश से खुद केवट बन के आए। उन्होंने कहा
कि हम आपके जैसे संतों को फ्री में ही पार कराते हैं, पैसा रहे तो ठीक है, नहीं तो हम पार करा देते हैं। अब भगवान द्वारिकाधीश जो है केवट के रूप में सुदामा जी की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। सुदामा के पास एक भी धोती सही नहीं है, आधी धोती पहनते हैं और जो बचता दुपट्टा नहीं है डालने के लिए, उसी धोती को ऊपर से शरीर को ढक लेते हैं। केवट जो है तो सुदामा जी की ओर देखते हैं, तो सुदामा जी ने सोचा कि ये बार बार मेरी तरफ क्यों देख